नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की डर से लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो मज़दूर है, जो गरीब तबका है, उसके लिए खाने पीने की बड़ी समस्या मसला पैदा हो गया है। और उन्हें कैसे अनाज दिया जाए, उनके पेट को भरने के लिए कैसे उन तक ग़िज़ा पहुंचाई जाए, इस सिलसिले में न तो सरकार कोई काम कर रही है और न कोई और। लेकिन हमारे मऊ शहर में एक ताजिर हैं, मशहूर व मारूफ ताजिर जमाल अरपन साहब। उन्होंने अपने तौर पे गरीबों का पेट पालने के लिए कुछ इंतज़ाम कर रखा है। उन्होंने हेल्प नंबर भी जारी कर दिया है, 4 नंबर उन्होंने जारी किया है ताकि जो उनके वॉलंटियर हैं उन्हें फ़ोन करके जो गरीब हैं, मुस्तहक हैं, उन तक पहुँचाएँ। आइए नाज़रीन, हम पूरी बात सुनाते हैं। जमाल भाई, ये बताइए कि कोरोना वायरस का जो ये है उसके बाद लॉकडाउन हुआ है ज़िले के अंदर। हमने सुना है कि आपके ज़रिए कुछ लोगों का ताउन किया जाएगा। किस तरीके का ताउन? नहीं, हमारी ये टीम ने ये फैसला किया है कि अभी की जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, जो जहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँच पाती, या प्रशासन, ये कहिए कि प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर हम लोगों ने कहा है कि उनको राशन पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हमारे वॉलंटियर सब रेडी हैं और हमने उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, इसलिए कि ये लॉकडाउन जो है घरों में, घर से बाहर ना निकलें। ये अपील बार बार की जा रही है लोगों से कि भाई आप लोग घर से बाहर ना निकलें प्लीज़। जो इमदाद के लिए व्हाट्सएप नंबर आपने जारी किया है, तो हम चाहते हैं कि वो नंबर ज़रा आप बता दें तो ताकि लोगों को आसानी से मिल जाए। व्हाट्सएप नंबर जैसे पश्चिमी इलाके का जो है, मिर्ज़ादीपुरा साइड का जो नंबर है, वो नंबर है 9044414487। मैं फिर नंबर एक बार रिपीट करता हूँ, 9044414487। दूसरा नंबर है 7007588525। ये दूसरा किस एरिया का है? ये पश्चिमी इलाके का मिर्ज़ादीपुरा साइड का नंबर है। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों नंबर मिर्ज़ादीपुरा साइड का है। अगर किसी को कोई ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पे अगर आपके अगल बगल, आपके आस-पास पड़ोस में, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास खाने के लिए नहीं हो, जिसके पास अनाज ना हो, तो हमारी संस्था उसकी पूरी हेल्प करेगी। कौन सी संस्था है आपकी? MA फाउंडेशन पूरी तरीके से उसकी हेल्प करेगी और हमारे वॉलंटियर उनके घर तक अनाज पहुंचाएंगे और इसको पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। 4 नंबर आपने बताया, 2 ही नंबर अभी आप बताएं। अभी पश्चिमी इलाके का 2 नंबर मैंने भी आप लोगों को दिया है और पूर्वी इलाके का भी नंबर 2 है। एक नंबर खुद मेरा पर्सनल है, मैं इसको पर्सनली भी ले रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 9839065417, ये मेरा पर्सनल नंबर है, 9839065417। और दूसरा नंबर है 7309293210। मैं फिर एक बार एक नंबर रिपीट करता हूँ, 7309293210। मेरा मानना ये है कि अगर आप मेरे नौजवान साथी, जो हमारे शहर के हमारे जो नौजवान हैं, उनको बस इतना ही करना है कि अपने आस-पास पड़ोस या उनके जानकारी में अगर कोई ऐसा परिवार आता है कि जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो इस नंबर पे हमको मैसेज करें, उनका नाम दें, पता दें और उस नाम और पता को गोपनीय रखा जाएगा। हमारे वॉलंटियर्स उस पते पे जाके उनको जो भी मदद होगी वो मदद पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस वायरस से, इस कोरोना वायरस से अगर कोई पीड़ित हो जाता है तो वो खुद जिम्मेदार है इसका। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित होता है या भूख से बिलखता है तो उसके लिए हम और हमारा पूरा संपन्न समाज जिम्मेदार होता है। और मैं ये चाहूँगा कि समाज के लोग आगे आएँ और ऐसे परिवारों की मदद करें जो वाकई इस लॉकडाउन में बिल्कुल बेबस है, किसी से कह नहीं सकते, उनकी खुददारी किसी से कहने नहीं देती। ऐसे लोगों की मदद के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। एक चीज़ है कि जैसे लॉकडाउन में आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि
जो कंपनियों में काम करते हैं या जो बड़े लोगों के पास काम करते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाता है और वो अपने घर जाने के लिए बेचैन होते हैं। यहाँ तक कि 80-80 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर वो पैदल चल के अपना सफ़र तय करते हैं। तो ऐसा कहीं इंतज़ाम नहीं है कि अगर ऐसे लोग कहीं 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 180 किलोमीटर पैदल जाते हैं तो उनको पहुंचाने का कोई नज़्म हो। बिल्कुल, अगर प्रशासन अगर परमिशन देता है तो उसकी ज़िम्मेदारी लिया जाए। मैं खुद उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर प्रशासन अगर ये परमिशन देता है कि नहीं आप ले जा सकते हैं कहीं, हम बॉर्डर पे या कहीं भी किसी भी जगह हम इनको नहीं रोकेंगे, हम इनको परमिट करते हैं जाने के लिए, तो हम पहुंचाने का हम लोग भी ये अपना दायित्व इसको पूरा करेंगे ताकि वो लोग अपने घर को पहुंच जाएं। ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने पूछी है, इसलिए कि काफ़ी कुछ लोग परेशान भी हैं जो पैदल भी इधर उधर जा रहे हैं और काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी पोजीशन में जिनके भी वो स्टाफ हैं, लेबर हैं या काम करने वाले मज़दूर हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने मज़दूरों को, अपने लेबरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएं। क्या ये लोग जानना चाहते हैं मऊ ज़िले के लोग कि ज़िला इंतज़ामिया ने भी कोई अपना हेल्प नंबर जारी किया है जिससे लोग अगर कहीं फंसे हैं तो उनको मदद मिल सके? नहीं, ऐसा नंबर अभी मेरी नज़र में नहीं आया है कि जो फंसे हुए लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाने का कार्य ज़िला इंतज़ामिया करे। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया अभी जो मऊ ज़िले के लिए कर रही है वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कदम उठा रही है, जिस चीज़ पे भी कदम आगे बढ़ा रही है वो सराहनीय है। और मैं अपील करता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से कि ऐसे एनजीओज़ जो एक्टिव हैं समाज के अंदर, उनको भी परमिट किया जाए कि वो लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। और मैं फिर ज़िला तमाम मऊ शहर के लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर न निकलें। और ये लॉकडाउन जनरली नहीं किया गया है। आज हमारे देश का अरबों रुपए का नुकसान पूरा देश उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसलिए लॉकडाउन किया गया है कि हम ज़िंदगी बचा सकें। हम आर्थिक नुकसान उठा लेंगे लेकिन हम अपनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है सराहनीय कदम है और हम सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। और सभी मऊ नगर वासियों से ख़ास तौर से मैं ये अपील करूँगा कि मऊ नगरवासी जो इधर गली में या नुक्कड़ों पे बैठे रहते हैं, प्लीज़ आप लोग घर में अपने रहें। आप अगर एक आदमी भी आपके घर में संक्रमित अगर हो गया तो पूरा शहर हमारा बर्बाद हो जाएगा। और जितनी भी हमारी कोशिशें प्रशासन की हों, चाहे सरकार की हों, चाहे हमारे जो ज़िम्मेदार लोगों की हों, चाहे उलमाए दीन की हों, जितने लोगों की कोशिशें सारी बेकार हो जाएंगी, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रशासन द्वारा आया है मामला कि जो धार्मिक स्थल है, नमाज़ पढ़ने की जगह लोग जुमे की नमाज़ को मना कर रहे हैं कि मस्जिदों में जाके ना पढ़े, इकट्ठा होके ना पढ़े, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो अभी सभी मसलक के जितने उलमाए कराम थे उनका ये फ़ैसला हुआ है कि मस्जिद के अंदर भीड़ न लगाएं और नमाज बेहतर है कि अपने घर पढ़ें, आपको अपने आप को सेफ बनाएं। और हमें भी ये कहा गया है कि अपने जान की हिफाजत करने के लिए कहा गया है, खुदकशी कहीं नहीं कही। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी दुनिया में किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन आदमी अगर कोई कहे कि मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ, मौत होगी तो मैं मर जाऊँगा, तो ये तो एक तरह से अगर हम लॉकडाउन को तोड़ते हैं तो ये खुदकशी है। लॉकडाउन को तोड़ना मैं समझता हूँ कि खुदकशी है। और ख़ुदकशी करना हमारे मज़हब इस्लाम में हराम है। और इसलिए इससे बचना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए कि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। बेहतर ये है कि जब उलमाए कराम ने ये मिल के ये फ़ैसला ले लिया है कि आप नमाज घरों में पढ़ें, बेहतर है। और मस्जिद में 1-2-4 लोग जो भी हैं ज़िम्मेदार लोग, वो अपना अज़ान दे के वहीं अलामती जुमा की नमाज अदा कर लें। तो ये एक सवाल है हमारा, बेहतर फ़ैसला है कि जो हमने सवाल किया था कि इंतज़ामिया ने कोई हेल्प नंबर जारी नहीं किया या जारी किया है,
तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इंतज़ामिया को हेल्प नंबर जारी करना चाहिए? बिल्कुल इंतज़ामिया को ऐसे लोगों के लिए हेल्प नंबर जारी करना चाहिए जो लोग अपने घर से दूर 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं। तो इंतज़ामिया को ये भी चाहिए कि उनके घर के लोग भी बेचैन हैं, वो खुद भी परेशान हैं खाने पीने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हेल्पलाइन इंतज़ामिया को चालू करनी चाहिए, जिससे वो जो भी पीड़ित व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, वो अपने घर तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू।